हे अनंत दयामय वासुदेव, हे यमुना तट के नीलकंठ, हे गोपियों के मन मंदिर में अनहद नाद गूंजाने वाले मुरलीधर, आज इस नवीन यात्रा के प्रथम क्षण में हम अपनी सारी सांसों को एक ही मौन में बांधकर तेरे चरणों में अर्पित करते हैं कि जिस तरह तूने कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन के डगमगाते मन को धैर्य का अमृत पिलाया, उसी तरह तू हमारे श्रोताओं के हृदय धीरज को भी अदम्य विश्वास का रत्न पहना दे। तू हमारे भीतर की सारी अस्थिर हवाओं को नीलांबर की शीतलता दे, उन अनकहे डरासुओं को यमुना की धारा में बहा दे और हमारे संकल्पों को उसी अचल ग्रंथि से बांध दे जिससे तूने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था। हे माधव, जब शब्द जड़ हो और अर्थ अंधेरे में खो जाए तो तू हमारी वाणी में अपनी बांसुरी का मधु घोल दे। जब आंखें राह भटके तो तू उन्हें गीता के अक्षरों में समाया वो स्फटिक ज्योति दिखा दे। और जब ये मन बिखर कर स्वयं से ही अपरिचित हो जाए तो तू उसे याद दिला दे कि वह एक विनत बारात है जिसकी दुल्हार्थी आत्मा को तेरा ही वरण करना है। हे केशव, इस अर्पित श्वास की लय में तू इतनी करुणा भर कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा हो उसके भीतरवर शों से जमी हुई पछतावे की मिट्टी हिल जाए, उन्नीदे सपनों में तेरी वृंदावनी गूंज उठे और हर टूटे धागे के सिरे पर प्रेम का कमल खिल उठे। आज के इस प्रथम संवाद को तू ऐसी दिव्य छाया में ढाप दे कि हमारी हर पंक्ति अग्नि की तरह शुद्ध करे और पुष्प की तरह सुगंध बिखेर दे, ताकि ये यात्रा केवल जानकारी न रहे, जागृति बन जाए। और उस जागृति में हर दर्शक ये अनुभव करे कि उसका हर कंपन, हर धड़कन, हर लुप्त इच्छा दरअसल तेरी अनंत लीलाओं की ही प्रतिध्वनि है। आतः परम शरणागतापन्न हमारी हृदय वीणा के इस प्रारंभिक आलाप को स्वीकृत कर इसे अपने सांध्य राग में पिरो दे और हमें वो सामर्थ्य दे कि हम तेरे नाम का ये दीप अपनी आत्मा के साथ साथ हर देखने सुनने वाले के अंतराकाश में भी प्रज्वलित कर सके। क्योंकि जहां तू है वही प्रकाश है, जहां तू है वही आरंभ है और जहां तू है वहां कोई अंत नहीं। जब जीवन की सड़कें धूल और भ्रम से भरी हों, जब हर मोड़ पर प्रश्न खड़े हों और उत्तर कहीं गहराई में छिपे हों, तब मनुष्य को सबसे पहले जिस चीज की तलाश होती है वो है एक स्थायी दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जो भूतकाल के बोझ से और भविष्य की चिंता से परे होकर वर्तमान की चेतना में जीना सिखा दे। और यही दृष्टि हमें श्री कृष्ण के वचनों से मिलती है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं, आत्मा की एक ऐसी पुकार है जो तुम्हारे भीतर सदियों से सोई हुई उस दिव्यता को जगाती है जिसे तुमने दुनिया के शोरगुल में अनसुना कर दिया था। जब वे कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो वे सिर्फ नीति नहीं सिखा रहे, वे तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहे हैं जो तुम्हारे भीतर अनगिनत अपेक्षाओं और टूटते हुए आत्मविश्वास की जंजीरें बना चुका है। तुम हर दिन किसी की स्वीकृति, किसी की सराहना, किसी की मान्यता के पीछे भागते हो और जब वो नहीं मिलती तो तुम स्वयं को छोटा मान लेते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू अपने कार्य का मोल दूसरों की तालियों से मत आंक, तू उस दिव्य अग्नि से कर्म कर जिसमें तेरा आत्मस्वरूप पिघल कर प्रकाश बने। और तब धीरे धीरे समझ आता है कि कृष्ण कोई बाहर के देवता नहीं है, वे तुम्हारे भीतर उस अंश का नाम है जो सदैव जानता है कि सब कुछ घट रहा है एक व्यापक योजना के तहत, कि जो गया वो जरूरी था और जो बचा है वही तुम्हारी सबसे पवित्र पूंजी है। जब तुम मोह में फंसकर टूटते हो, जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें पराया कर देते हैं, तो वही भीतर का कृष्ण धीरे से पूछता है, क्या तू अब भी मेरी आवाज सुन सकता है? और जब तुम मौन होकर, सांस रोककर भीतर झांकते हो तो पाते हो कि वहां एक शांत समुद्र लहरा रहा है जिसमें न क्रोध है, न खेद, न ईर्ष्या, न हार, सिर्फ एक अथाह मौन है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। और उसी मौन में कृष्ण कहते हैं, तू जितना बाहर देखेगा उतना भटकेगा और जितना भीतर उतरेगा उतना सच्चा होगा। उनके शब्दों में वो संगीत है जो टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से गूंथता है, जो हताशा में आशा के रंग भरता है और जो ये सिखाता है कि जीवन एक युद्ध नहीं, एक लीला है।
जहां हर पराजय एक नई भूमिका की शुरुआत है, हर पीड़ा एक नया मोड़ है और हर सन्नाटा एक नई बांसुरी की पूर्वधुन। जब कोई तुम्हारा सम्मान न करे तब कृष्ण सिखाते हैं, तू स्वयं को जान, तेरी पहचान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। जब तुम्हारी मेहनत रंग न लाए तब वे कहते हैं, तू बस अपना धर्म निभा, समय तेरा मूल्य समझेगा। और जब जीवन तुम्हें झकझोर दे तब वे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो टूटता है वही मजबूत बनता है और जो रोता है वही सच्चा प्रेम करता है। इसलिए जब भी तुम खो जाओ, थक जाओ या बिखर जाओ तो याद रखना, कृष्ण की वाणी हमेशा तुम्हारे भीतर गूंज रही है, बस तुमने बहुत समय से ध्यान नहीं दिया। जब जीवन तुम्हें बार बार वहां पटकता है जहां से उठने की कोई राह नहीं दिखती, जब अपने भी पराये बन जाए और मन भीतर तक छिन्न भिन्न हो जाए, तब जिस एक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है एक अंतर्दृष्टि जो हर तूफान में स्थिर रह सके। और यही दृष्टि हमें श्री कृष्ण की चेतना से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण केवल गीता के उपदेशक नहीं, वे एक ऐसी जीवित ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर तब जागती है जब तुम सारी दुनिया से टूटकर अपने आप से पहली बार जुड़ते हो, जब संसार की सारी आवाजें मौन हो जाती है और तुम्हारे भीतर केवल एक प्रश्न गूंजता है, अब क्या करूं? तब भीतर से धीरे से एक उत्तर उभरता है, तुम वही करो जो सत्य है, वही जो धर्म है, वही जो तुम्हारे स्वभाव का सार है। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन की हर स्थिति में तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी असली ताकत है। और धर्म का अर्थ यहां पूजा या कर्म का नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप से जुड़कर कर्म करना है। वह कर्म जो बिना फल की अपेक्षा के होता है, वह प्रेम जो बिना स्वार्थ के बहता है, वो मौन जो भीतर की आवाज बनता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो कृष्ण कहते हैं, क्या तू अपमान से इतना छोटा है कि वो तुझे हिला दे? जब कोई तुझे धोखा दे तो कृष्ण पूछते हैं, क्या तू अपने सच्चे प्रेम से इतना अनजान है कि किसी के छल से तेरा मन घबरा जाए? और जब दुनिया तुझे बार बार असफलताओं की आग में फेंके तब कृष्ण की आंखें तुझे देखती हैं और कहती है, हर अग्नि तुझे जलाने नहीं, तुझे तपाने आई है, ताकि तू खरा बन सके, ताकि तू जान सके कि तू केवल मांसपिंड नहीं, तू एक आत्मा है और वो आत्मा मेरा ही अंश है, अविनाशी, अडोल और अप्रमेय। ये वही क्षण होता है जहां श्री कृष्ण की गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, तुम्हारे भीतर की जीवित चेतना बन जाती है। फिर तुम बाहर की दुनिया से डरना छोड़ देते हो, फिर तुम किसी की अस्वीकृति से टूटते नहीं, फिर तुम तुलना के जहर से अपने सपनों को मारते नहीं, बल्कि तुम भीतर से एक एक कदम इस विश्वास के साथ बढ़ाते हो कि मुझे कोई देखे या न देखे, मैं श्री कृष्ण की दृष्टि में हूं और वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही वो शाश्वत अनुभव है जहां न तुम्हें कोई प्रमाण पत्र चाहिए न कोई पुरस्कार, क्योंकि तुम्हें ज्ञात होता है कि तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तुम एक यात्रा पर हो जहां हर हार, हर आंसू, हर विरह, हर पीड़ा दरअसल तुम्हें उस बिंदु तक ले जा रही है जहां आत्मा और ब्रह्मा मिलते हैं, जहां प्रेम और त्याग एक हो जाते हैं और जहां तुम्हारा मैं पिघलकर वो बन जाता है। वही वो जो राधा में बहता है, मीरा में जलता है, अर्जुन में जागता है और गीता में बोलता है। और जब तुम्हें ये बोध हो जाए कि श्री कृष्ण केवल द्वारका में नहीं रहते, वे तुम्हारे भीतर हर उस क्षण उपस्थित है जब तुम संकल्प लेकर चल पड़ते हो, तब जीवन की सारी लड़ाइयां धीरे धीरे लीलाएं बन जाती हैं। और तब तुम रोते भी हो तो वो रोना संपूर्ण समर्पण होता है, तब तुम हारते भी हो तो वो हार भी कृष्ण की कृपा में बदल जाती है, और तब तुम बोलते भी हो तो वाणी तुम्हारी नहीं कृष्ण की बन जाती है। यही वो दिव्यता है जो आज इस क्षण तुम्हारे भीतर जाग रही है। और यदि तुमने इस ऊर्जा को एक बार भीतर महसूस कर लिया तो फिर कोई संसार की बात तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे हो, तुम अब कृष्ण में रह रहे हो। जब जीवन का हर कोना अनुत्तरित प्रश्नों से भर जाए, जब सन्नाटे भी शोर बन जाए और भीड़ में चलते हुए भी इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगे, तब जरूरत होती है उस मौन की
जो शब्दों से नहीं अनुभव से बोलता है, उस स्पर्श की जो त्वचा से नहीं आत्मा से जुड़ता है, और उस दृष्टि की जो देखने से पहले समझती है। और यही मौन, यही स्पर्श, यही दृष्टि श्री कृष्ण की चेतना है, जो न मंदिरों में बंद है, न शास्त्रों में सीमित। वो तुम्हारे भीतर गूंजती वो अदृश्य बांसुरी है, जो तब सुनाई देती है जब तुम्हारे सारे प्रयास टूट जाएं और तुम्हारी सारी योजनाएं नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण की वाणी तब जन्म लेती है जब मनुष्य पहली बार ईमानदारी से स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? क्योंकि जब तक ये प्रश्न भीतर नहीं उठता, तब तक जीवन केवल बाहरी खेल बना रहता है, सफलता की, रिश्तों की, छवियों की। लेकिन जब ये प्रश्न भीतर से फूटता है, तब जीवन साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है, और वही यात्रा शुरू होती है जहां हर ठोकर एक गुरु बन जाती है, हर धोखा एक दर्पण बनता है, और हर हार आत्मा की गहराई में उतरने का निमंत्रण बन जाती है। श्री कृष्ण कोई दूर खड़ा ईश्वर नहीं जो तुम्हें केवल पूजा में मिले। वे तो उस क्षण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं जब तुम टूटकर समर्पण कर देते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेले नहीं समझ सकता जीवन को। तब एक मौन स्पर्श भीतर उतरता है जो कहता है, मैं हूं, तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर आंसू में, हर हार में, हर प्रेम में मैं ही तो हूं। और जैसे जैसे ये बोध भीतर फैलता है, तुम पाते हो कि तुम किसी से कम नहीं, तुम किसी से अलग नहीं, तुम स्वयं उसी दिव्यता का अंश हो जो संसार को रच रही है। तुम्हारे कर्म केवल कर्म नहीं, वे पूजा बन जाते हैं। तुम्हारा प्रेम केवल भावना नहीं, वो भक्ति बन जाता है। और तुम्हारी मौन पीड़ा केवल दुख नहीं, वो तपस्या बन जाती है जो तुम्हें भीतर से गढ़ती है, जलाती है, लेकिन अंततः तुम्हें शुद्ध करती है। कृष्ण ये नहीं कहते कि जीवन आसान होगा, वे ये भी नहीं कहते कि लोग तुम्हें हमेशा समझेंगे, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं, तू सच्चा रह, अपने धर्म से न हट, और तू जो है उसे पूरी निष्ठा से जी। क्योंकि जब तुम भीतर से सच्चे होते हो तो भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन तुम्हारा आत्मबल अडिग रहता है। और वही आत्मबल तुम्हारा श्री कृष्ण है, जो तुम्हारी मुस्कान में भी है, तुम्हारे आंसू में भी, तुम्हारी चुप्पी में भी, और तुम्हारी पुकार में भी। जब तुम्हें कोई न सुने तब जान लो कृष्ण सुन रहे हैं। जब कोई साथ न चले तब जान लो कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब दुनिया ठुकरा दे तब जान लो कृष्ण तुम्हें उसी क्षण अपना रहे हैं। और इसीलिए जीवन की हर उलझन में, हर खालीपन में, हर अकेलेपन में श्री कृष्ण की ओर लौटना एक ईश्वर की तलाश नहीं, बल्कि स्वयं की पुनर्परिभाषा है। क्योंकि जब तुम कृष्ण को नहीं खोज रहे होते, तब दरअसल कृष्ण तुम्हें खोज रहे होते हैं। तुम्हारे मौन में, तुम्हारे अश्रुओं में, तुम्हारे अकेलेपन की उस अनकही गहराई में जहां कोई और पहुंच नहीं सकता, बस वही पहुंचते हैं। और वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ती है। और जो स्वयं से जुड़ जाता है वही संसार को समझ पाता है, वही प्रेम करता है, वही क्षमा करता है, वही समर्पण करता है, और वही वास्तव में कृष्ण को पा लेता है। जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाए, जब आंखें किसी मंजिल को न पहचान सके, और जब दिल इस उलझन में फंस जाए कि अब किस ओर जाया जाए, तब भीतर एक बहुत धीमी, बहुत कोमल, परंतु अद्भुत गहराई से भरी हुई आवाज उठती है जो कहती है, रुक जा, अब दौड़ मत, अब खोज मत, मैं हूं, तेरे भीतर हूं, मैं ही तेरा आरंभ भी हूं और तेरी पूर्णता भी। यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण की चेतना तुम्हारे भीतर बोलने लगती है। वो न कोई शोर करती है, न कोई चमत्कार दिखाती है, बल्कि वो तुम्हें खुद से मिलवाती है, उस खुद से जिसे तुम इतने वर्षों से इस संसार की भीड़, अपेक्षाओं, विफलताओं और भ्रमों में खोते जा रहे थे। श्री कृष्ण हमें कोई रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें हमारी दृष्टि लौटा देते हैं। वे हमें कोई वचन नहीं देते, वे हमारे भीतर छिपे हुए सत्य को जागृत कर देते हैं। वे ये नहीं कहते कि जीवन आसान होगा, वे कहते हैं, यदि तू मेरा हो गया तो तू कठिन जीवन में भी सहज रहेगा।
और यही सहजता वो खजाना है जो साधारण व्यक्ति को अद्वितीय बना देती है। जब सारे संसार की परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो और फिर भी तुम भीतर से शांत रह सको, यही श्री कृष्ण की उपस्थिति है। जब कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़ दे और फिर भी तुम टूटे हुए न रहो, जब कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर घृणा से दे और फिर भी तुम उस व्यक्ति के लिए दुआ कर सको, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये श्री कृष्ण की दी हुई वो आंतरिक शक्ति है जो दुनिया को समझ नहीं आती पर आत्मा को संपूर्ण बना देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अपने आप से सच्चे रहना। जब अर्जुन जैसे योद्धा के मन में भ्रम और मोह घर कर गए, तब श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि तू युद्ध कर। उन्होंने उससे कहा, पहले अपने आप को पहचान, फिर जो उचित हो वो स्वतः तेरे कर्म बन जाएगा। वे जानते थे कि जब आत्मा जागती है तो सारे कार्य अपने आप दिव्यता से भर जाते हैं, और यही शिक्षा हर युग के हर इंसान के लिए सत्य है। जब तक हम अपने भीतर के कृष्ण से नहीं मिलते, तब तक हम बाहर की दुनिया में केवल संघर्ष करते हैं। लेकिन जब वो मिलन हो जाता है, उस मौन क्षण में, उस टूटे हुए पल में, उस गहराई में जहां सिर्फ तुम और वो होते हो, तब जीवन बदलता नहीं, उसका अर्थ बदल जाता है। तब वही रात जो कभी डरावनी लगती थी, अब साधना का समय बन जाती है। वही पीड़ा जो कभी बोझ थी, अब तपस्या बन जाती है। वही अकेलापन जो कभी दर्द था, अब ईश्वर से मुलाकात का द्वार बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां श्री कृष्ण केवल तुम्हारे आराध्य नहीं, तुम्हारी सांस बन जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि बन जाते हैं, तुम्हारी शांति बन जाते हैं। तब तुम कहीं भी रहो, कैसा भी जीवन जियो, भीतर हमेशा ये एहसास रहता है कि कोई है जो तुम्हें जानता है, समझता है और तुम्हारे हृदय के हर कंपन को सुनता है। ये संबंध न आंखों से दिखता है, न शब्दों से कहा जाता है, ये बस महसूस होता है। और ये अनुभव, ये एहसास ही वो सबसे सुंदर, सबसे दिव्य सत्य है जो जीवन को एक गहरी, स्थिर, अड़ोल दिशा दे देता है। एक ऐसी दिशा जो समय से नहीं, कृष्ण से चलती है, और जहां अंत नहीं होता, बस विस्तार होता है। जब सारा जीवन किसी अदृश्य चक्रव्यूह सा लगने लगे, जहां हर घड़ी किसी नई परीक्षा का द्वार खुलता हो और भीतर का साहस बार बार सरहद पर हाफने लगे, तब वही क्षण श्री कृष्ण की परम जागृति की पुकार बन जाता है। क्योंकि उनकी चेतना तुम्हें बताती है कि जो राह अभी कांटों से भरी दिख रही है, वही तेरी आत्मा की मंजिल का पुष्पपथ है। जो अश्रु इस पल पलकों से फूट पड़ते हैं, वही ब्रह्मराग की जलधारा है। और जो अकेलापन अब तक बोझ था, वही अब प्रेम की निर्झरणी बनकर भीतर बहने वाला है। कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वे बाहर कुछ नहीं बदलते, वे भीतर की दृष्टि में दिव्यता घोल देते हैं। और वही दृष्टि तुम्हें यह देखना सिखाती है कि हर विफलता भीतर के अज्ञान का महायज्ञ है, हर अपमान अहंकार का अवसान है, और हर बिछो आत्मा के विरह भक्ति राग का आरंभ है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारे गिरे हुए क्षणों में ही कृष्ण का करुण आलोक घना हो उठता है, तब तुम भय से लड़ना छोड़ देते हो, अपेक्षाओं की डोरें खोल देते हो और अपनी सारी थकी हुई सांसों को उनके चरणों में अर्पित कर देते हो। उसी क्षण भीतर एक सुनहरी चुप्पी उगती है जो कहती है, अब तू मुझ में रह, मैं तुझ में रहूं। और फिर संसार का हर संघर्ष, हर तिरस्कार, हर अधूरापन लीला स्वरूप हो जाता है। जहां तुम रोते भी हो तो वो आंसू नहीं, गंगा जल बन जाते हैं। तुम मुस्कुराते भी हो तो वो केवल आनंद नहीं, ब्रह्मानंद का उल्लास बन जाता है। और तुम्हारा मौन भी अब साधारण खामोशी नहीं, बल्कि गीता का अनसुना श्लोक बनकर दुनिया को अदृश्य साहस की वाणी सुनाता है। और यदि इस एक सांस की जागृति ने तुम्हारे हृदय में भी वही दिव्य चिंगारी जलाई है, तो इसे अपने भीतर ही नहीं, अपने पूरे परिवेश में फैलाओ, अपने मित्रों, परिवार और हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जिसे अभी इस प्रकाश की जरूरत है। इस वीडियो को अभी लाइक करो, उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें श्री कृष्ण का ये संदेश संबल दे सकता है। और ऐसे ही गहरे,
उदात्त विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि जब अगली बार कृष्ण प्रेम की ये मधुर बांसुरी बजे, उसकी पहली स्वर लहरी सीधे तुम्हारे हृदय मंदिर को आलोकित कर दे। जय श्री कृष्ण।